सम्राट अशोक, जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। उनका जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और सम्राट बिंदुसार के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, बिहार माना जाता है। अशोक का जन्म और प्रारंभिक जीवन। अशोक बिंदुसार की कई पत्नियों में से एक रानी धर्मा या शुभद्रंगी के पुत्र थे। धर्मा एक साधारण परिवार से थीं और कहा जाता है कि उनकी शादी बिंदुसार के साथ साधारण परिस्थितियों में हुई थी। बचपन से ही अशोक बुद्धिमान और साहसी थे। उन्हें सैन्य प्रशिक्षण और प्रशासन की गहरी शिक्षा दी गई। अशोक के भाई बहनों की संख्या काफी अधिक थी और गद्दी के लिए संघर्ष भी काफी तीव्र था। गद्दी तक का सफर बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को अवंती, मध्य भारत का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वहां उन्होंने प्रशासन और सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। कहा जाता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के संघर्ष में अशोक ने अपने भाइयों को पराजित किया और लगभग 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। सम्राट अशोक का शासनकाल। सम्राट बनने के बाद अशोक ने साम्राज्य के विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े। उनका सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण युद्ध कलिंग युद्ध 265 से 261 ईसा पूर्व के बीच था। कलिंग युद्ध में भयंकर हिंसा और बड़े पैमाने पर रक्तपात हुआ। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लाखों घायल हुए। युद्ध की विभीषिका ने अशोक के हृदय को झकझोर दिया और उन्होंने अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपनाने का निर्णय लिया। सम्राट अशोक का राजा बनना एक रोमांचक और संघर्षपूर्ण कहानी है। यह घटना मौर्य साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। अशोक के राजा बनने के पीछे गहरी राजनीति, पारिवारिक संघर्ष और उनकी योग्यता ने प्रमुख भूमिका निभाई। पृष्ठभूमि: अशोक मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार के कई पुत्र थे और कहा जाता है कि उनकी संख्या 100 तक थी। अशोक बिंदुसार की रानी धर्मा या शुभद्रंगी के पुत्र थे। धर्मा साधारण परिवार से थीं, इसलिए अशोक को शुरुआत में बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया। अशोक की योग्यता और संघर्ष, शिक्षा और प्रारंभिक कार्य। अशोक को बचपन से ही युद्ध कला, राजनीति और प्रशासन में प्रशिक्षित किया गया। उनकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता बचपन से ही स्पष्ट थी। अवंती का राज्यपाल। बिंदुसार ने अशोक को मध्य भारत के अवंती क्षेत्र का राज्यपाल नियुक्त किया। यहां उन्होंने कुशल प्रशासन और सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। उत्तराधिकार का संघर्ष। जब 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार का निधन हुआ तो साम्राज्य में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। बिंदुसार के अन्य पुत्र, विशेषकर सुसीम, गद्दी के प्रमुख दावेदार थे। सुसीम को बिंदुसार का पसंदीदा पुत्र माना जाता था। अशोक ने अपनी सूझबूझ और सामरिक कुशलता से कई छोटे युद्धों में अपने विरोधियों को पराजित किया। कहा जाता है कि अशोक ने सत्ता संघर्ष के दौरान कई भाइयों को हराया और कुछ को मार डाला। अशोक का राज्याभिषेक। लगभग 4 साल तक चले सत्ता संघर्ष के बाद अशोक ने अपने विरोधियों को हरा दिया और खुद को मौर्य साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। उनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना में हुआ। राजा बनने के बाद अशोक ने अपने शुरुआती शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने कई युद्ध लड़े, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कलिंग युद्ध नाम था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा, शांति और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। निष्कर्ष: अशोक का राजा बनना केवल उनकी योग्यता और रणनीति का परिणाम था। पारिवारिक संघर्ष और सत्ता की राजनीति के बावजूद उन्होंने साम्राज्य पर अधिकार किया। उनकी कहानी शक्ति, संघर्ष और अंततः शांति और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। सम्राट अशोक का विवाह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अशोक ने अपने जीवन काल में कई शादियां की थीं, लेकिन उनमें से 2 प्रमुख रानियां देवी, विदिशा की और असंधिमित्रा का उल्लेख ऐतिहासिक और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। आइए जानते हैं अशोक की शादी और उनके वैवाहिक जीवन की पूरी कहानी। अशोक और रानी देवी, विदिशा की शादी की कहानी। अशोक ने अपना पहला विवाह देवी नामक महिला से किया था। देवी विदिशा वर्तमान मध्य प्रदेश की एक साधारण परिवार की लड़की थी। जब अशोक बिंदुसार के शासनकाल में अवंती, विदिशा के राज्यपाल थे, तब उनकी मुलाकात देवी से हुई।
देवी बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाली एक धार्मिक महिला थी। अशोक ने देवी से विवाह किया और यह शादी उनकी प्रारंभिक राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा बनी। देवी और अशोक के बच्चे। देवी से अशोक के 2 संतानें हुई। महेंद्र, जिन्हें बाद में बौद्ध धर्म का प्रचारक माना गया, उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। संघमित्रा, जो बौद्ध भिक्षुणी बनी और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। हालांकि देवी ने अशोक के साथ उनकी पूरी यात्रा में नहीं रहना चुना। जब अशोक ने सम्राट बनने के बाद कलिंग युद्ध लड़ा और अत्यधिक हिंसा हुई, देवी ने अशोक का साथ छोड़ दिया। अशोक और रानी असंधिमित्रा शादी की कहानी। अशोक का दूसरा विवाह असंधिमित्रा से हुआ, जो उनकी मुख्य रानी बनी। असंधिमित्रा को अशोक की प्रिय रानी माना जाता है और उनके साथ उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव था। असंधिमित्रा सुंदर, बुद्धिमान और दयालु स्वभाव की थी। उनके शासनकाल के दौरान असंधिमित्रा ने राज्य के कई धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भाग लिया। अन्य रानियां। अशोक के कई और विवाह भी हुए जो राजनीतिक और सामरिक कारणों से थे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने एक कलिंग की राजकुमारी मन से भी विवाह किया था। यह विवाह राजनीतिक संबंध सुधारने के लिए किया गया था। अशोक की अन्य रानियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि उनके हर विवाह का उद्देश्य साम्राज्य की एकता और विस्तार था। अशोक का वैवाहिक जीवन और बदलाव। अशोक का प्रारंभिक वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण और साधारण था, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने अपने जीवन को धर्म और शांति के लिए समर्पित कर दिया। उनकी रानियां भी उनके धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भागीदार बनी। निष्कर्ष: सम्राट अशोक की शादी उनके जीवन और शासनकाल का एक अहम हिस्सा थी। देवी और असंधिमित्रा ने अशोक के जीवन में अलग अलग भूमिकाएं निभाई। देवी ने उन्हें बौद्ध धर्म के करीब लाने में मदद की, जबकि असंधिमित्रा ने उनके सम्राट बनने के बाद उनके शासन और धार्मिक कार्यों में साथ दिया। अशोक का वैवाहिक जीवन यह दर्शाता है कि उनका निजी जीवन भी उतना ही विविध और संघर्षपूर्ण था जितना उनका साम्राज्य। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध विजय और परिवर्तनकारी घटना कलिंग युद्ध थी। उनके सैन्य अभियानों और विजयों का विवरण उनके राजा बनने के पहले और बाद के काल में बंटा हुआ है। सम्राट अशोक के युद्धों की कहानी। अशोक का जीवन युद्ध, विजय और अंततः शांति की ओर मुड़ने की कहानी है। उनके जीवन काल में लड़े गए युद्धों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। प्रारंभिक युद्ध और संघर्ष। राजा बनने से पहले अशोक ने मौर्य साम्राज्य का राजा बनने से पहले सत्ता के लिए संघर्ष किया। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए अशोक और उनके भाइयों के बीच युद्ध छिड़ा। यह युद्ध पाटलिपुत्र और आसपास के क्षेत्रों में हुआ। अशोक ने अपने प्रमुख विरोधी सुसीम और अन्य भाइयों को हराकर सत्ता पर अधिकार कर लिया। इस संघर्ष में उन्होंने अपनी रणनीतिक क्षमता और सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। राजा बनने के बाद के युद्ध। अशोक ने राजा बनने के बाद साम्राज्य के विस्तार के लिए कई छोटे और बड़े युद्ध लड़े। मौर्य साम्राज्य पहले ही बहुत विशाल था, लेकिन अशोक ने इसे और भी मजबूत किया। उन्होंने विद्रोह दबाने और अन्य राज्यों पर विजय पाने के लिए कई अभियानों का नेतृत्व किया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बड़ा युद्ध था। स्थान कलिंग, आधुनिक ओडिशा। कारण कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था जो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। अशोक ने इस क्षेत्र को जीतने के लिए हमला किया। परिणाम: मौर्य सेना ने कलिंग को पराजित कर दिया, लेकिन यह युद्ध बेहद विनाशकारी था। लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1,05,000 से अधिक घायल हुए और हजारों लोग बंदी बनाए गए। इस युद्ध में हुई हिंसा और नरसंहार ने अशोक को गहरे आघात में डाल दिया। अशोक का परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा और युद्ध का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने जीवन को अहिंसा, धर्म और शांति के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। अशोक ने कितने युद्ध जीते? अशोक ने लगभग सभी युद्ध जीते जो उन्होंने लड़े। सत्ता संघर्ष से लेकर
क्षेत्रीय विस्तार तक उन्होंने हर बार अपनी कुशल रणनीति और ताकत का परिचय दिया। उनके सबसे बड़ी जीतों में कलिंग की विजय प्रमुख थी, लेकिन यह उनकी अंतिम लड़ाई भी थी। अशोक के जीवन का दूसरा चरण शांति और धर्म। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर दिया और युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर इसे पूरे भारत और एशिया में फैलाने का प्रयास किया। अशोक ने युद्ध के बजाय धम्म विजय बैसिज, धर्म की विजय को प्राथमिकता दी। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने अहिंसा, सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक विकास के उच्चतम मानकों को छुआ। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े और लगभग सभी में विजय प्राप्त की, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कलिंग युद्ध से था, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। यह युद्ध न केवल उनके साम्राज्य के लिए निर्णायक था, बल्कि यह भी साबित करता है कि हिंसा और युद्ध के रास्ते से शांति और धर्म के रास्ते पर चलना संभव है। अशोक का यह परिवर्तन उन्हें अशोक महान बनाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो।